इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल आयन, लेकिन कब? आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक है क्या? तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। आ रही बात समझ में? तो कुछ इसके स्टेप से ध्यान रखिएगा। पहले क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन को सेलेक्ट करिए। तो ऊपर वाले में सेंट्रल मेटल आयन कितना है बाबू? आयरन है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 26 होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक मिनट रुकिए, पहले मैं लिख देता हूँ आपके सामने। साइंस टीचर विनीत कृपलानी मन फे को नहीं क्यों जान जलाती। आ रही बात समझ में बाबू? कर लोगे एटॉमिक नंबर 21 से कहां तक बाबू? 30 तक। ये याद रखिएगा बात को। तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है बाबू? आयरन। इसमें कौन है बाबू? आयरन। इसमें कौन है बाबू? निकेल। आ रही बात समझ में? तो पहला काम क्या करना है आपको? एटॉमिक नंबर लिखना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। कितना होता है बाबू? क्योंकि ये 29 होगा तो ये कितना होगा बाबू? 28 होगा। एक स्टेप तो समझ में आ गया। तीनों को एक ही साथ कर देता हूं मैं। अब इस सेंट्रल मेटल आयन पर कितना चार्ज होगा? आ रही बात समझ में? ध्यान से, सेंट्रल मेटल आयन पर कितना चार्ज होगा? आइए जरा निकालते हैं। पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है? आप कहेंगे प्लस का 1 होता है। कोई दिक्कत? 4 पोटेशियम है तो प्लस का 4 हो जाएगा। यदि इस पर +4 हुआ तो यहाँ कितना होगा बाबू? -4। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बता रखा हमने। Cn पे चार्ज होता है -1। 6 है तो कितना हो गया बाबू? -6 हो गया। अब यहाँ क्या रख दूं कि इन दोनों को सॉल्व करने पर -4 हो जाए? तो आप कहेंगे +2। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, एक बात फिर से समझिएगा। पोटेशियम पर चार्ज होता है +1। कितने पोटेशियम है? +3। बाहर +3, तो इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज कितना? -3। कोई दिक्कत? Cn पर चार्ज होता है -1, तो टोटल कितना चार्ज हो गया? -6। यहाँ क्या रख दूं कि दोनों को सॉल्व करने पर -3 आ जाए? तो आप कहेंगे +3 रखिए। कोई दिक्कत इस बात से? ठीक है। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स पर तो पहले से ही -2 दे रखा है, बाहर कोई है नहीं, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में कोई काउंटर आयन नहीं है। Cl पे चार्ज होता है बाबू -1, तो 4 है तो कितना हो गया? -4 हो गया। तो इस पर क्या रखे बाबू? तो आप कहेंगे +2 रखिए। कोई दिक्कत इस बात से? चलिए, तो पहला स्टेप समझ गए बाबू। क्या करना है? सेंट्रल मेटल एटम का क्या लिखना है बाबू? एटॉमिक नंबर लिखना है। देन अगेन आपको सेंट्रल मेटल एटम पर चार्ज पता करना है। इस पर कितना चार्ज है बाबू? +2। तो उस चार्ज को क्या करेंगे बाबू? घटा देंगे एटॉमिक नंबर में से। यहाँ चार्ज कितना है बाबू? 3 का, तो क्या करेंगे बाबू? एटॉमिक नंबर में से घटा देंगे। यहाँ चार्ज है 2 का, तो यहाँ क्या करेंगे बाबू? घटा देंगे। कोई दिक्कत? 2 स्टेप में से सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर देना, अगर उस पर चार्ज को क्या करेंगे बाबू? माइनस करेंगे। आगे चलते हैं बाबू, लिखेंगे यहाँ प्लस। कोई दिक्कत? आप बताइए Cn कितना है? 6। मैं लिखा Cn यहाँ 6। अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। Cn कितने लोन पेयर देता है? तो 1 लोन पेयर देता है, लेकिन उस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप कहेंगे 2, क्योंकि 1 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितना होगा बाबू? 2। तो लिगेंड है कितने बाबू? 6। किससे मल्टीप्लाई करोगे बाबू? 2 से। कोई दिक्कत किसी को? 2 से क्यों किया? क्योंकि 1 लोन पेयर देता है और 1 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू? 2। कोई दिक्कत इस बात से? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखना है। फिर यहाँ कैसा दो बाबू? +2। कितने हैं बाबू? 6। और Cn 1 लोन पेयर देता है, उस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होता है बाबू 2। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। फिर यहाँ लिखा मैं प्लस। Cl कितना है बाबू? 4। Cl कितना लोन पेयर देता है? 1, लेकिन उस लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बाबू? 2। क्या बताइए, आप इसे सॉल्व कर लेंगे ना बाबू? कोई दिक्कत? लिख लो जल्दी से।